हाय गाइस, वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज के सेशन का नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम ऑन लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। तो गाइस, इससे पहले कि आपके दिमाग में कुछ हलचल पैदा हो, चलिए मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ कि यह चांद पे जाने वाले पहले जमी पे तो रहना सीख ले। तो गाइस, मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि आज जो भी हम प्रॉब्लम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में, उसे देखकर आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल अप्लाई किया जाए। तो चलिए सीखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और मैं आपको लॉजिक्स बताऊंगा कि आपको कैसे काम करना है ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ पे आपका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बाई एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। अब गाइज, अगर ये सवाल आपको एग्जाम में दे दिया जाए और बोला जाए कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, आप सबसे पहला चीज़ क्या अप्लाई करोगे? आप बोलोगे कि सर समथिंग में ऊपर है, समथिंग में नीचे है, तो यू बाई बी फॉर्म में है, तो यू बाई वी वाला फार्मूला जो फंडामेंटल फार्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं। तो गाइस, जैसे ही ये आप अप्लाई करने जाओगे और फिर एक अंदर में u इंटू भी खड़ा हो जाएगा आपको रोकने के लिए। मतलब कि क्वेश्चन को बनाने गए थे, इसका सॉल्यूशन निकालने गए थे और एक और नए क्वेश्चन में हम फंस गए। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चन, इन सभी कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकालने का सबसे आसान जो तरीका है वह होता है लॉग। लॉग का काम क्या है कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइडेड हो तो उसे ये सब्ट्रैक्ट में चेंज कर देता है। मतलब कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड होंगे तो उसे सब्ट्रैक्ट में बदलेगा, या फिर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो उसे डिवाइड में बदल देगा। और दूसरा जो लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड हो तो लॉग क्या करेगा? लॉग इसे एडिशन में चेंज कर देगा। या फिर आपस में एडेड हो तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देगा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो लॉग करता है, जो कि असली जीवन में पॉसिबल नहीं है, कि अगर कोई भी चीज पावर में है तो लॉग उसे उठा के फेंकता है और पावर फ्री कर देता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई पावर में है, उसे बिना पावर का किया जाए। तो आम जीवन में ये सत्य नहीं है, बट मैथ्स में ये चीज़ हो सकता है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में समथिंग बाय समथिंग दिया हुआ है। हम लॉग का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ डिवाइड में था वो सब्ट्रैक्ट में बदलेगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेक हो गया। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई में था वो ऐड में बदलेगा और कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेक हुआ। अब हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो लॉग x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस ए होगा। फिर log x माइनस बी का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस बी होगा, log x माइनस सी का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस सी होगा, और log x माइनस डी का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस डी होगा, और log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx होगा। अब क्या करना है, आपको इस y को उठा के इधर फेंकना है और जो भी y का वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देना है। आपको dy/dx का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो गाइस, जितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लॉग का यूज करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, जो आपको घर पे ट्राई करना है, जो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। और मैंने इसका आंसर दे दिया है। आप सोच रहे होंगे कि सर आंसर तो जनरली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए बोलते हैं। तो गाइज, ये कमेंट करना आपके लिए थोड़ा तो टफ होता ही, क्योंकि आंसर काफ़ी बड़ा है। तो सर अब क्या करेंगे, आपके वीडियो में हम कैसे आएंगे? तो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोज़ में आना है तो आप कमेंट सेक्शन में इस बार आंसर नहीं, कुछ मोटिवेशनल लाइन को कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस मोटिवेशनल लाइन को मैं शामिल करूं और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम सभी मोटिवेटेड हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 2x+3 का स्क्वायर बाई √x+1। अब अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैं एग्जाम में दे देता तो आपके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता सॉल्व करना।
लेकिन गाइस जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी में आप फंसो, आप लॉग को याद करो और दोनों साइड लॉग ले लो, तो log y इज इक्वल टू log दिस होल थिंग। अब आपको पता है कि दो चीज़ें डिवाइडेड है तो log उसे ब्रेक करके सब्ट्रैक्ट में ले आएगा, मतलब कॉम्प्लिसिटी ब्रेक हुआ। अब जैसे ही कॉम्प्लिसिटी ब्रेक होगा, ये मल्टीप्लाई को भी ब्रेक करेगा, किसमें? एडिशन में। अब और कॉम्प्लिसिटी ब्रेक हुआ। अब जो भी चीज़ें पावर में है इसे उठा के ये बाहर फेंकेगा और पावर फ्री बनाएगा, मतलब और कॉम्प्लिसिटी को तोड़ेगा। तो लॉग जो है गाइस बेसिकली अपने काम को काफ़ी आसान बना देता है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और जो ज़्यादा चीज़ें यूज होंगी वह है चैन रूल। अगर चैन रूल आपको और अच्छे ढंग से सीखना है और आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं, तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक अवेलेबल कर दूंगा। चलिए गाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। y इज इक्वल टू 8 टू द पावर x बाई x टू द पावर 8। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। हम क्या करेंगे, बोथ साइड x लेंगे, जैसे ही x log लेंगे तो ये हो जाएगा d log y इज इक्वल टू log 8 टू द पावर x बाई x टू द पावर 8। अब गाइज यहाँ पे आपको पता है कि दो चीज़ें डिवाइडेड में है, log इन्हें सब्ट्रैक्ट में ब्रेक करेगा और जो चीज़ें पावर में है इन्हें पावर फ्री कर देगा। एकदम आसान बना चुका है अपना काम। जैसे ही आसान नज़र आएगा हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, और जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। एक गाइस आपको एक प्रॉब्लम जो है मैं होमवर्क में दे देता हूँ ताकि आप घर पे ट्राई करेंगे, और उसका आंसर भी यहाँ पे अवेलेबल है। और पिछली बार जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको मोटिवेशनल लाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये अच्छा सा प्रॉब्लम लेते हैं कि y इज इक्वल टू टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अंडर रूट 4x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन टू दी पावर 3/2। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्वेश्चन सोचो आपको एग्जाम में दिया जाता, आप शायद इसे छोड़ के ही आ जाते। लेकिन गाइज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जहाँ पे आपका माइंड ब्लॉक हो यानी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, आपको लॉग अप्लाई करना है। तो हम लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड। आपको पता है कि ये लॉग दो चीज़ें जो डिवाइडेड है उन्हें ब्रेक करके किस में ले आएगा, उसे सब्ट्रैक्ट में ब्रेक करके ले आएगा। और जो चीज़ें मल्टीप्लाइड है उन्हें एडिशन में ब्रेक कर देगा, और जो चीज़ें पावर में है उन्हें पावर फ्री कर देगा। और जैसे ही ये सारा कांड लॉग अकेला करेगा, आपके लिए काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ये कोई बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 14th पार्ट में मैं हूँ गाइस। तो इतना सारा क्वेश्चन लगाने के बाद ये छोटा छोटा डिफ्रेंशिएशन आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन को करते हैं कि अपने पास क्वेश्चन है कि x टू द पावर y इज इक्वल टू वाई टू द पावर x, और प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, अपने को जैसे ही पावर में कुछ नज़र आएगा दोनों साइड लॉग लेंगे, और जैसे ही लॉग लेंगे लॉग सारा काम खुद ब खुद करेगा, आपके लिए बिल्कुल आसान कर देगा। और फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा गाइस, तो यू वी रूल को अप्लाई कीजिएगा आप, यू इंटू भी वाले रूल पे एक बार y को बाहर रखेंगे और log x का डिफ्रेंशिएशन प्लस log x को बाहर और y का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे हम, u इंटू भी पे बनेगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले जो भी टर्म हैं उनको एक साइड, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को दूसरे साइड ले जाके फेंक देंगे। और जैसे ही आप फेंकिएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, और बस इसे आप रीअरेंज कीजिएगा तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए गाइज एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स टू द पावर
टू द पावर log इंटू log x। अब गाइज ये प्रॉब्लम में को कॉम्प्लेक्स बनाता क्या है, तो इतना बार log का यूज किया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको पता है कि एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, तो फिर हम भी एक log का यूज करने वाले हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे दोनों तरफ log। जैसे ही आप log अप्लाई कीजिएगा, ये पावर में जो भी है आके यहाँ गिरेगा और आपको दिखेगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे जो भी चीज़ें मल्टीप्लाइड है वो एडिशन में चेंज हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को u मानेंगे, इसको v मानेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आपको dy/dx का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, आपको इसी तरह से हमेशा अप्रोच बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने पिछले पार्ट्स का जो भी होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही सही आंसर दिया है। तो सबसे पहले आंचल सिंह जी हैं जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, और इनको मैं ऑल द बेस्ट भी बोलूँगा। ऐसे ही आपको कमेंट करते रहना है। फिर आते हैं अपने आशुतोष जी। ये दोनों स्टूडेंट रेगुलरली आंसर करते रहते हैं हर पार्ट में, तो इनको भी मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा। आप दोनों को ऐसे ही मेहनत करते रहना है, और वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम नहीं भूलना है आपको। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।